कल आपने श्रवण किया कि राम जी जब अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचे, अत्रि मुनि ने राम का बहुत स्वागत किया, स्तवन किया, जो आपने कल श्रवण किया। बहुत देर बाद माता अनसुईया को राम जी से मिलने और सीता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, आज की कथा बहुत सुंदर है, खासकर माताओं के लिए, पतिव्रता स्त्रियों के लिए, उनको बल देने वाली है, उनका धर्म बतलाने वाली है, उनके त्याग और तप को पुष्ट करने वाली है, तुष्ट करने वाली आज की कथा होगी। तो देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे से लूँगा क्योंकि प्रभु की स्तुति हो जाए इसी बहाने। जिस स्तुति में, जिस शब्दों में महाराज अत्रि जी राम की स्तुति कर रहे हैं, 2 श्लोकों में हम भी स्तुति करेंगे उनकी। अनूप रूप भूपतिम तनोहमूर्जिजम पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाम भक्ति देहि में। अत्रि मुनि कहते हैं पृथ्वी के पति। आपको बताया था मैं कि पृथ्वी किसकी पत्नी है? समुद्रवासिनी देवी पर्वतातष्टन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु की पत्नी हैं। उन्हीं नारायण के अवतार कौन है? राम जी हैं। तो यहाँ भी कह रहे हो कि हे पृथ्वी पते, हे पृथ्वी के पति श्री राम जी। भगवान की 2 पत्नियाँ का नाम है, एक का नाम है श्रीदेवी, दूसरे का नाम है भूदेवी। भूदेवी, श्रीदेवी वो वाली श्रीदेवी जो मर गई, श्रीदेवी मैं लक्ष्मी देवी। जो मैं श्लोक बताया वो प्रातःकालीन श्लोक स्मरण करके, पढ़ करके ही व्यक्ति को अपने बेड के नीचे पाँव रखना चाहिए। नहीं तो पाँव, धरती पर पाँव रखने से भी पाप लगता है। इसलिए पहले प्रार्थना करें, हे पृथ्वी माता, आप समस्त पर्वत मंडल को धारण करने वाली, विष्णु की अर्धांगिनी, समुद्र में वास करने वाली, पाद स्पर्शम क्षमस्व में हमारी विवस्था को जानकर हमारे पाँव के स्पर्श होते ही आप हमको क्षमा कर देना। हमारे पाँव के स्पर्श को क्षमा करना, क्रोध मत करना। ये क्या श्लोक है? पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अगर श्लोक ना आए तो इसे भी पहले, जब बेड से उठने से पहले धरती माता प्रणाम, हे धरती माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ। पहले प्रणाम कर ले धरती माता को, इसके बाद पाँव धरती पर रखे। तो इससे क्या होता है? इससे आपको धरती को लात मारने का पाप नहीं लगता। और एक और बात, किसी का मुख देखने से पहले अपने कर कमल को देख लेना चाहिए। हैं? ऐसे भावना करिए, कराग्रे, भावना करना चाहिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो इष्टो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है, ऐसा करके देखना चाहिए। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है और हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास है और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। ऐसा करके देख लेना चाहिए। इसके बाद धरती पर पाँव रखना चाहिए। नहीं तो कहीं तेली ओली देख लिए सुबह सुबह तो सब काम बिगड़ जाने वाला है भाई। ये सुबह काम है। फिर धरती में फिर पाँव बाहर आओ, ब्रश करो अपना, फिर जो नित्य कर्म है करना चाहिए। तो कहते हैं महाराज अत्रि कि हे पृथ्वी पते, अनुपम सुंदर पृथ्वी पते, हे जानकी के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और क्या बोलते हैं? पदाम भक्ति देहि में। हे पृथ्वी के पति श्री रामचंद्र जी, आप मुझे भक्ति दीजिए जिसके कारण मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ये बड़े विद्वान हैं। राम जी कौन है? क्षत्रिय हैं। और ये कौन है? ब्राह्मण हैं। पर क्षत्रिय हैं जरूर, लेकिन ये कौन हैं? किसके अवतार हैं? उस अवतार को भजन कर रहे हैं। वैसे क्षत्रिय लोग तो ब्राह्मणों के पाँव छूते हैं, वैसे भी राम को कहा गया कि ब्राह्मण भक्त हैं राम। परंतु ब्राह्मण भक्त होकर ये तो हैं तो ब्रह्म परमात्मा। इसलिए ये महात्मा,
इनका स्तवन कर रहे हैं। वैसे भी अगर अत्रि मुनि इनके घर जाते, इनके आश्रम में जाते, इनके राज्य में जाते, तो अवश्य ही राम जी थाली लेकर आते और अत्रि मुनि के पांव धोते। लेकिन यहाँ पर अब राम जी आए उनके घर में, तो अत्रि मुनि का धर्म है कि उनको ऊंचा सिंहासन बैठने के लिए, भाई अतिथि जो आया है, अतिथि तो क्या करता है व्यक्ति, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अतिथि आया है तो उसको पानी देना हमारा कर्तव्य है, आसन देना हमारा कर्तव्य है। वही कर रहे हैं यहाँ पे अत्रि मुनि जी, विद्वान हैं। इनके बारे में क्या कहना, कहते हैं हे प्रभु राम, मैं जानता हूँ आप ब्रह्म परमात्मा हो, पृथ्वी के पति हो, सीता की जानकी जी के पति हो और अनुपम सुंदर नारायण हो। आप ऐसी कृपा कीजिए कि पदाम्ज भक्ति देहि में, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो, सदा ही आपके चरणों के स्मरण करता रहूं। और क्या करूं, बोले पठन्ति में स्तवम इदम नरादरेण ते पदम ब्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुतः। जो मनुष्य इस स्तुति के द्वारा इस स्तुति को पढ़ते हैं और वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन कहता है, अत्रि मुनि, अनसुईया के पति जी कह रहे हैं। ब्रजन्ति नात्र संशयः त्वदीय भक्ति संयुता, आपकी भक्ति को प्राप्त करके वह व्यक्ति आपके धाम को चला जाता है जो इस स्तुति को सुनता है या इस स्तुति द्वारा आपका स्तवन करता है। गोस्वामी जी इधर वर्णन कर रहे हैं कि बिनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरि बहोरे चरण सरोहर नाथ जनि कबहु तजो मति मोर। कहते हैं गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अत्रि मुनि कहते हैं, हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आप ऐसी कृपा करते रहना। हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों में सदा ही लगी रहे, कभी आपके चरणों को न छोड़े। इतनी तो बात हो गई रामचंद्र की और अत्रि मुनि की। देखिए अब सीता जी क्या कर रही हैं, सीता जी कहाँ गई होंगी। देखिए स्त्री से स्त्री मिलती है, जब कहीं आप किसी घर जाते हैं, आप अपनी बहू को लेकर, पत्नी को लेकर, बहन को लेकर, तो आपको तो द्वार में रोक दिया जाता है, भाइयों के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ मिलते हैं, परंतु जो स्त्रियां रहती हैं सीधे अंदर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिलती हैं, पुरुष अपने मित्रों से और स्त्रियां अपने सहेलियों से मिलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। अत्रि मुनि तो रामचंद्र से बात करने लगे, सीता मैया अपने माँ के समान अनसुईया माता के पास पहुँच गई। अब देखिए अनसुईया माता क्या क्या उपदेश करती हैं। सीता माता को समस्त संसार की स्त्रियों को उन उपदेशों को धारण करना चाहिए और अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। क्या है, देखिए इसमें लिख रहे हैं कि अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देहि निकट बैठाई। सीता माता जैसे ही वहाँ पहुँची तो क्या हुआ, अनसुईया के पदगत गई सीता माता ने अनसुईया मैया के चरणों में प्रणाम किया है। गुड मॉर्निंग गुड बाय नहीं किया, हाय माता है। अब लोग तो मरते हाय हाय करके, हाय तब खाएगा जब कोई मर रहा हो है। तुमको देखा मैं, मुझे तुम देखे, तुम देखते ही हृदय में कांटा सा चुभ गया तो मुँह से निकला हाय, ऐसे हाय। सीता माता ने हाय बाय के चक्कर में नहीं, अपने जो भारतीय संस्कृति है कि आप अपने बड़ों से मिलते हैं तो चरणों को प्रणाम कीजिए। सीता माता पहुंची और चरणों में मस्तक नवा दिया। अब देखिए मस्तक नवा दिया तो उनको बेनिफिट मिला। क्या मिला देखिए इसमें, अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता। सीता जी बड़ी सुशील हैं। सुशील मतलब गुणवान, रूपवान, शीलवान। इनके जो वर्णन करो सब कम ही है। माता जगत जननी का ये वर्णन कौन कर सकता है। गोस्वामी जी बाद में बोले सॉरी मैं तो नहीं कर सकता इतना वर्णन, जितना उनमें गुण है मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बुद्धि नहीं उतनी। अरे भाई अपने माँ का कोई वर्णन कर सकता है क्या? अरे माँ से तो व्यक्ति जन्म लेता है, माता पिता का कोई वर्णन नहीं कर सकता और माता पिता के कृपा से कोई ऋण
नहीं हो सकता, कितना भी सेवा करता रहे। पुत्र कल्याण इसी में है कि उनकी सेवा में लगा रहे, बस हो गया। तो मिली बहोर सुशील विनीता, सीता माता चरणों में दंडवत किया और बड़े सुशील स्वभाव से अपने विनय के साथ माता अनुसुईया से मिली। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। जैसे सीता जी माता जैसे पाँव पड़ने गई होंगी तो ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी कही होंगी, आप पुत्री सीता आ जाओ, मेरे पास बैठो, आ जाओ। बड़े प्यार से पुचकारा होगा, आ जाओ बेटी, आ जा मेरे पास बैठ जा। बैठ गई पेड़ से। सीता जी ने अपने भाव से, अपने सरल स्वभाव से, अपने स्वभाव से, अपने शील गुण से माता अनुसुईया को अपने बस में कर लिया। बस में कर लिया तो क्या हुआ, अनेकों प्रकार की आशीष दे रही हैं सीता माता को। ये ना अनुसुईया माता क्या कहती हैं, देखिए, हे सीता आ जाओ, और बैठने के लिए दिव्य आसन दिया, उनको आभूषण दिए, क्योंकि अभी पुत्र वधू है ना, नई नई तो आई हैं। सीता जी का विवाह हुआ तभी तो वनवास हो गया। राम जी को पुत्र मानती हैं और सीता को पुत्र वधू मानने लगी। तो पुत्र वधू जब आए किसी की नई नई घर में, आपने तो अपना धर्म होता है। क्या होता है धर्म, देखो इसमें लिखा है, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतम अमल सुहाए। सीता माता राम के साथ पहुंची हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर। उनकी पत्नी अनुसुईया ने उनको दिव्य आसन दिया बैठने के लिए और उनको भेंट किया वस्त्र और आभूषण दिया। ऐसे वस्त्रों को भेंट किया और कहा, है सीते, ये वस्त्र मेरे हैं, मेरे दिए हुए हैं, ये जीवन भर कभी मैले नहीं हो सकते, चाहे इनको धो या मत धो। और दिव्य आभूषण दिया जो कभी भी टूटने वाले नहीं थे। पता नहीं कौन से सोने के बने होंगे भाई, तो आजकल सोना टूट जाता है। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतम अमल शुभाए। अमल मतलब होता है निर्मल, जो निर्मल रहेगा और सुंदर लगने वाला, ऐसा ऋषि। फिर कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मत वैसे नारियों के बहुत धर्म हैं, पर माता अनुसुईया ने सीता जी से नारी के धर्म ब्याज रूपी प्रदान किया। ब्याज में समझते हैं ना, अरे मूल 10,000 है आपका किसी के पास, तो ब्याज में 1,000 रुपये महीने मिल रहा है, वो बात ठीक। तो धर्म बहुत है नारियों के, परंतु नारियों के ब्याज के समान धर्म का वर्णन किया उन्होंने, अनुसुईया माता ने सीता जी को। कौन कौन धर्म है ये आप सुन लीजिए। ऋषि फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्री के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। देखिए, हालांकि हर किसी से नहीं बताया जाता, ए मोस्ट वाक्य उसी को व्यक्ति बताता है जिसको अपना मानता है। अरे दूसरा भाण में जाए, क्या करना है उससे, हैं? क्या धर्म, क्या कर्तव्य और क्या क्रिया। कोई चूल्हे में जाएगा तो हमारा थोड़ी पाँव जलेगा, जलेगा तो उसका पाँव ना। अब देखिए इसमें क्या बात लिख रही है, बहुत सुंदर कथा है ये। माता अनुसुईया कहती हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मति प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। बहुत सुंदर बात कहती हैं अनुसुईया जी की, हे सीते, देखो ज़्यादा अपने भाइयों का धौंस ससुराल में मत दिखाना, हैं? ज़्यादा अपने माता पिता का धौंस ससुराल में मत दिखाना, नहीं तो वहाँ पे मारी मारी भाग के आओगे। ये बात बोल रही हैं कि हे देवी पुत्री सीते, माता पिता भाई हितकारी लोग जो हैं, हे राजकुमारी सुनो, ये सब हित करने वाले हैं। माता भी हित करती, पिता भी हित करते हैं, भाई बंधु सखा भी हित करते हैं, लेकिन इनके हित करने की सीमा है। ये एक सीमा है इनकी हित करने की, वहीं तक आप हित करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे, हैं? मान लो कोई विपत्ति पड़ी, भाई गया, बेटा ले 10,000 मेरे से ले ले, अपना काम चला ले, लेकिन वो हर महीने 10,000 देगा, ये तो सोचना ही बेकार है भाई। पिता भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कौन देगा? इसे बता रही हैं कि हे देवी सीते, इनकी सुख देने की एक सीमा है, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष असीम सुख देने वाला है। जो अधम स्त्री, वह अधम स्त्री है जो अपने पति की सेवा नहीं करती, उसे त्याग कर देती है। पति कैसा भी हो, कहती हैं,
कुछ भी हो कैसे भी हो उनकी सेवा करते रहना चाहिए। कब? धीरज धर्म मृत्यु अरे नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परिखियों चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंत विधिर क्रोधी अति दीना। आजकल की जो माताएं कहती हैं ना, मेरे पति बड़े क्रोध करते, मारते हैं मुझे, इसलिए मैं तलाक कर रही हूँ। इसमें गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं सुन लें। माता अनसुईया कहती हैं, हे देवी सीते, धीरज यानी धैर्य, धीरज और धर्म, मित्र और नारी, ये जो हैं ये चारों आपत्ति काल में पहचाने जाते हैं। धीरज कितना आपके अंदर है ये आपत्ति काल में आपको पता चलेगा। नहीं थोड़ा सा समस्या आया, भड़बड़ा गए हैं, भयभीत हो गए, नहीं, कभी धैर्यवान व्यक्ति कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए कभी घबराता नहीं है। और क्या है बोले, धर्म, कितनी भी समस्या आ जाए अपने धर्म से कभी डिगना नहीं चाहिए। हैं कोई कहते पंडित जी मैं आपको लाखों रुपए दे दूं, कथा करना बंद कर दो, तो मैं बंद करूंगा क्या? नहीं, मैं बोलूँगा 5 लाख रुपए ले जा चूल्हे में डाल दे, मैं तो कथा करता रहूँगा ऐसे ही। मेरा धर्म क्या है? पंडित जी का धर्म है कथा करना, उपदेश करना, समाज को शिक्षा देना और सद्मार्ग बतलाना, ये पंडित जी का धर्म है। अपने धर्म से अगर वंचित हो जाऊँ तो चाहे बीमार पड़ूँ कुछ भी हो, अगर मेरे पास कोई आया है उसको यहाँ से डायरेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। हैं तो धैर्य और धर्म की परीक्षा आपत्तिकाल में और मित्र की परीक्षा भी आपत्तिकाल में है। मैं बताया था आपसे ना कि जो आपका साथ दे मुसीबत में वही आपका भाई है, बंधु है, मित्र है, सगा है, संबंधी है। तो मित्र आपत्तिकाल में और नारी की परीक्षा आपत्तिकाल में। तो कौन से आपत्तिकाल में ये बता रहे हैं? आपदकाल निरखी हों चारी, ये चारों की आपत्तिकाल में परीक्षा होती है। तो कौन कौन आपत्तिकाल हैं? बोले रोग वृद्धि बस जड़ धनहीना, अंध विधिर क्रोधी अति दीना। माता जी कहती हैं कि हे सीते, अगर पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या अत्यंत दीन हो तो भी पति को त्याग नहीं करना चाहिए। आज तो हमारा पति कम पैसे कमाता है इसलिए मैं एसडीएम जाऊंगी, हैं एसएसपी को पटाऊंगी, ऐसे से चल रहा है आज। आज कलयुग है भाई, क्या कहना उसकी बात। तो जो अपने पति का त्याग करती हैं स्त्रियां, तो आगे भी सुन ले क्या उनको करना, क्या होता है, भोगना पड़ता है। क्योंकि अपने आपके कर्म का फल आपको ही भोगना है, ना कि पड़ोसी को, ना तो पड़ोसी को, ना माता को, ना पिता को, ना भाई को, ना बंधु को। आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही फल पाएंगे। इसलिए हे संसार के लोगों, मेरी माताओं, बहनों, सगे संबंधियों, धर्म से युक्त ही कार्य हो तभी जीवन सफल है, नहीं तो 84 के चक्कर में यूं ही पिसते रहोगे। ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहते हैं गोस्वामी जी, अनसुईया कह रही हैं, सीते ऐसे पति को भी त्याग नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। लोग तो बेलना लेके दौड़ती हैं आजकल की, अगर तुम मोबाइल रिचार्ज नहीं कराओगे तो बेलना तुम्हारे लगेगा सर पे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर पति वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे भी पति का अपमान नहीं करने से स्त्री यमपुरी में जाकर के भांति भांति के दुख को प्राप्त करती है। और शरीर, वचन, मन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, पूजा है, नियम है, अनुष्ठान है, त्याग है और तपस्या है। बस एक ही धर्म है उसके लिए, एक ही पूजा है। क्या बोले? पति के चरणों की सेवा। अब पति के चरणों को तोड़ने, पति के पाँव को तोड़ने वाली जो मिल जाए तो हैं। आजकल तो लोग पीटते भी हैं भाई। हे भगवान, आज कलयुग है भाई, क्या कहना। वही नियम है इनके लिए। और है बहुत सारी माताएं भी, ऐसी बात नहीं है। जो माताएं हैं उनको दंडवत प्रणाम मेरा, और जो नहीं है तो उनका राम जाने। तो जग कहती हैं कि हे देवी,
जग पतिव्रता चार विधि आहाई, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। कहती हैं, हे अनसुईया, ए सीते सुनो, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। कौन कौन सी? बोले वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं क्योंकि ये जो पतिव्रता की स्त्री की ताकत जो मिली है इनको अनसुईया को, ये सत्संग से मिली है। सत्संग करेंगी तो पतिव्रता का पालन करने का ताकत मिलेगी। तो 4 प्रकार की स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, आया संत और वेद पुराण कहते हैं। तो कौन कौन सी स्त्रियां बता रही हैं इसमें? संत ऐसा कहे, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। ऐसा पहला मेरे पति के सिवा संसार में कोई पुरुष दिखता ही नहीं उसको। और मध्यम गति की स्त्री जो है, मध्यम पतिव्रता, तो मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि की पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुषों को जब देखती है तो सोचती हैं कि ये मेरा पिता है, मेरा भाई है, या फिर मेरा पुत्र है। ये मध्यम क्वालिटी की पतिव्रता स्त्री का काम। फिर धर्म विचार समुझ कुल आहाई, जो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। कहते हैं, श्रुति कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म विचार कर और धर्म विचार कर या पति के भयवश पतिव्रता धर्म को धारण करती हैं, वो तो निकृष्ट नीच प्रकृति की स्त्रियां हैं। पतिव्रता स्त्री नीच की, जो भय के बस और धर्म के बाद, धर्म ऐसा करना नहीं देता, हमारा धर्म नहीं है ये करना। अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष को चिंतन करना मेरा धर्म नहीं है। भय बस न माने या फिर शास्त्रों के मत के अनुसार न माने तो भी वो स्त्री निकृष्ट क्वालिटी की स्त्री मानी जाती है। और क्या रखा? अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानो अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयबश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, वह उस स्त्री को अधम स्त्री कहते हैं। एक स्त्री और है, भय और अधम के कारण मौका न मिलने के कारण मौका में तरफू चक्कर हो जाए तो वैसा नहीं, मौका नहीं मिलता उसको। तो ऐसी जो भय बस और मौका न मिलने के कारण पतिव्रता बनी रहती हैं, वह तो अधम नारी के रूप में जानी जाती हैं। पति बंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत्य परई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति के से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में रहती है। कल्प वैवस्त 12 कल्प, एक कल्प में कई चतुर्युगी बीतते हैं। बाप रे, उसका जीवन तो इससे ही चला जाएगा 100 कल्प तक। वाह, वह कहाँ रहती है? बोले रौरव नरक में पड़ती है। रौरव नरक में आया है नरकों का वर्णन। रौरव नरक में सर्प के समान जानवर रहते हैं, उनको रूरू कहते हैं। रूरू कहते हैं ना कि गांव में कहते हैं ना कहावत की, अरे तू तो रूरू जैसा लगता है, पीछे पड़ जाता है। तो रूरू नामक जानवर उसको बार बार काटते हैं। और कब तक काटेंगे? बोले 100 कल्प तक काटते रहेंगे, पर मरेगा नहीं, क्योंकि तड़पेगा वहाँ, भोगने तो गया है पाप। तो ऐसी स्त्री 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है और अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। दूसरा क्या है? क्षण सुख लागी जन्म सत्य कोटि, दुख न समझे ते ही सम को खोटी। बिनु श्रवणारि परम गति लाहाई, पतिबत धर्म चाण चल करई। पतिबत धर्म छाण चल करही। कहते क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों में के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगा?
और जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को धारण करती है वह बिना प्रयास के ही परम पद को प्राप्त कर लेती है। बिना प्रयास, कोई भी न जप न मंत्र न तंत्र न कुछ नहीं, सिर्फ वह अपने पति की सेवा करे। पति यानी देवता, ईश्वर, जगतपति भगवान विष्णु, और पत्नी का पति वह विष्णु के समान, विष्णु से कम नहीं। अपने पति को, किसी भी स्त्री को अपने पति को भगवान विष्णु से कम नहीं मानना चाहिए। अगर कम मानती हैं तो ऐसे आयरे गहरे होंगे ये तो गई काम से। फिर भाई एक पतिव्रता स्त्री का सुना देता हूँ आपको। हालांकि अनुसुईया माता के सामने कोई भी नहीं है, पर एक बार क्या हुआ, भागवत में कथा आती है, राजा सरियाती की एक पुत्री थी, सुकन्या नाम था। अब जिसका नाम है सुकन्या हो, अभी नाम के टीना, पीना, कुट्टू, टुक्कू, ये नाम कोई है क्या? उसका नाम था सुकन्या। कन्या है पर सु उपसर्ग लगा है, सुंदर लक्षणों से युक्त सुकन्या। सुकन्या राजा सरियाती के राज्य में उनकी कन्या थी। राजा सरियाती ने एक दिन कहा, चलो बच्चों चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए जंगल में। चल पड़े। जंगल में घूमते घूमते सैनिकों के साथ राजा सरियाती पहुंच गए एक आश्रम में। आश्रम दिखा, पहुंचे तो वहाँ पे लिखा हुआ था च्यवन मुनि का आश्रम। बोर्ड में च्यवन मुनि का आश्रम पहुँचे। च्यवन मुनि ध्यान में लगे थे। सुकन्या बच्ची थी, यानी कुछ वर्ष बीत गए थे। स्त्री स्वभाव होने के कारण बड़ी चंचल थी, तो जहाँ तहाँ फूल देख रही थी। फूल खिले हुए थे सुंदर सुंदर, तो फूलों को तोड़ना, पत्तियों को तोड़ना, सूंघना और फेंक देना। ऐसे करते करते सुकन्या ने देखा कि एक जगह बाबी लगी। बाबी समझते हैं, जहाँ सर्प रहते हैं, बाबी। बहुत सारा मिट्टी का ढेर चढ़ा हुआ है, खड़ा है। सुकन्या ने देखा, उसमें झांक कर क्या है इसमें, तो उसको दो ज्योति दिखाई दी। उसमें ज्योति समझते हैं, दीपक जलती हुई। तो चंचल स्वभाव, उसने कांटा तोड़ा और कांटा से उन दोनों ज्योतियों को स्पर्श कर दिया, चुभा दिया ज्योतियों में कांटा। उससे खून बहने लगा। जब खून बहने लगा, राजा सरियाती के जो सैनिक थे उनके दोनों क्रियाएं बंद हो गई, उनका दिशाएं भ्रम हो गई। राजा सरियाती स्वयं भयभीत हो गए और कहने लगे, हे मेरे सगे संबंधियों, बताओ तो सही, तुमने च्यवन मुनि के आश्रम में आकर कोई अपराध तो नहीं कर दिया? तब सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने ये दो ज्योतियों में कांटे से बींध दिया है, जिससे खून की धारा बहने लगी है। मैंने इतना अपराध किया है। तब कहते हैं, सर बेटी सुकन्या, तो ये मालूम नहीं, ये उस च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखों में तुमने कांटा चुभा दिया। अरे अब तो जीवन मरण की बात हो जाएगी, अब सेना नष्ट हो जाएगी, सब राज नष्ट हो जाएगा। चलो चलते च्यवन मुनि के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। च्यवन मुनि, मुझे क्षमा करें और मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा करें, और मैं ये पुत्री आपको पत्नी के रूप में प्रदान करता हूँ। आप ले जाइए, आपकी सेवा करेगी, आप आश्रम में रहेगी। ये च्यवन मुनि 60 वर्ष के और यह 16 वर्ष की। सुकन्या, पिता ने आज्ञा दी है कि ये तुम्हारे पति हैं। सुकन्या ने सोचा कि मैं भारतीय नारी हूँ, और भारतीय नारी का धर्म एक ही है कि पिताजी जिससे अपना संबंध बनवा दें, जीवन पर्यंत उसी को पति मानना पड़ता है। वही पति है, दूसरा कोई और पति नहीं हो सकता। ये सुकन्या ने, उसका नाम ही सुकन्या है, मान ली। अब च्यवन मुनि तपस्या में, तो ये सुकन्या कपड़ा ले करके गीला कपड़ा करती और च्यवन मुनि के पूरे शरीर को पोंछती रहती, उनके चरणों में पुष्पों को तोड़ के डालती, उनकी पूजा करती। समय बीतता गया। च्यवन मुनि 60 साल से 80 वर्ष के हो गए और यह इनकी भी उम्र बढ़ी। एक दिन की बात, च्यवन मुनि और सुकन्या बैठे हुए थे, बातें कर रहे, सत्संग हो रहा था। तभी उनके आश्रम में भ्रमण करते हुए जो हैं तो अश्विनी कुमार पहुँचे। अश्विनी कुमार उस समय के बड़े वैद्य हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं ये। अश्विनी कुमार से बोले, अश्विनी कुमारों देखो, तुम वैद्य हो, तुम ऐसा करो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है,
तो मुझे ऐसा कुछ औषधि पिला दो जिससे मेरा ये बुढ़ापा चला जाए और जवानी आ जाए, जिससे जवान कन्याएं जिसको पसंद करती हैं ऐसा दिव्य स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए। तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को लेकर के उनके आश्रम से कुछ दूर पर एक अमृत का कुंड बना था, जिस कुंड में अश्विनी कुमारों ने लेकर के उनको गोता लगाया और जब निकले वहाँ से तो 3 दिव्य पुरुष निकले हैं जो यौवन अवस्था को प्राप्त हुए थे। सुकन्या ने देखा तो अश्विनी कुमारों के शरण में गई, बोले हे अश्विनी कुमारों, मैं आपकी शरण में हूँ, आप बताइए कि मेरे पति कौन हैं। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी तुम्हारे पति च्यवन ऋषि यही हैं, इनको ले लो। उनको लेकर अपने आश्रम में रहने लगी। एक दिन की बात, राजा सरियाती पहुँचे आश्रम में और देखा कि सुकन्या मेरी पुत्री किसी यंग पुरुष के साथ बैठी हुई है। डांटने लगे, अरे तूने कुल में कलंक लगाने वाली कलंकनी, तुझे लज्जा नहीं आई? तू च्यवन मुनि को अपने योग्य न समझकर त्याग करके दूसरे पति के साथ में रह रही है। अरे बोले, नहीं पिताजी, आपके वंश में उत्पन्न होने वाली कोई संतान कभी ऐसी कर सकती है क्या? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ये आपके दामाद जो हैं ये च्यवन ऋषि ही हैं, च्यवन ऋषि ही हैं, आपके दामाद हैं। बोले, जब पिताजी ने बहुत पूछा तब जिस प्रकार से च्यवन मुनि की जो बुढ़ापा गया था वो सारी बातें सुकन्या ने कह सुनाई। तो ऐसी होती थी पहले की स्त्रियां, देवियां। अगर मान लीजिए च्यवन ऋषि वृद्ध ही रहते तो भी अपना जीवन बिता देती सुकन्या उनके साथ में। आजकल तो भाई क्या कहना सुकन्याओं को। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो क्षण भर के सुख के लिए कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को नरक के योग्य नहीं बनाना चाहिए। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी कि क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख को सहन करती हैं, उनके समान दुष्ट कौन होगा। और जो स्त्री प्रतिबद्ध धारण करके पति के साथ छल नहीं करती वह परम गति को अपने आप अनायासी प्राप्त हो जाती है और कभी उसे कोई श्रम परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जहाँ जन्म जहाँ जाई, विधि बाहो ही पाई तरुणाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं वो जहाँ भी जन्म लेती हैं दूसरे जन्म में वह जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। ऐसी बात है, जवानी में विधवा हो जाती हैं। और सहज पाप बनी नारी पति सेबत शुभ गति लहाई, जसु बगावत सुतचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जो स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा के कारण वह अनायास ही परम गति को शुभ गति को प्राप्त कर लेती है, वह पतिव्रता के कारण ही आज भी उसी पतिव्रता के कारण आज भी तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, शालिग्राम के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। क्या कारण था? बोले पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी वृंदा जलंधर की पत्नी का नाम है। जलंधर इतना विद्वान, ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान कि जाओ जलंधर, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। क्यों? तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है और जिसका पत्नी पतिव्रता हो उसके पति कोई हरा नहीं सकता। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो मारना, इस समस्त संसार को त्राय त्राय मचा कर रखा, कौन मारेगा इसको? तो कथा आती है इसी कारण से वृंदा पतिव्रता थी, इसलिए तुलसी के रूप में जब आई तो भगवान विष्णु के भोग में लगने लगी। उनको देखे बिना प्रभु भोजन नहीं करते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है। भगवान शिव के भोग में बिलपत्री का होना अति आवश्यक है और भगवान गणेश जी के भोग में दुर्वा का होना अति आवश्यक है। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। आज की कथा यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।